प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन हम सबके जीवनों में जोड़ा। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम बहुत जरूरी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। कई बार हम लोग प्रभु में चलते तो हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में समस्याएं, परेशानियां, विपत्तियां, गरीबी, तंगी, बहुत सारी हमारे जीवनों में समस्याएं बनी रहती हैं और हम अपने आप को मसीह ठहराते हैं कि हम मसीह हैं, हम चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, बहुत सारी बातों को हम बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में बीमारियां, परेशानियां और जो गरीबी है, पैसे की तंगी है, वो क्यों हमारे जीवन में है। क्योंकि परमेश्वर तो ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी प्रभु का जन, कोई भी उसका प्रियजन जो है वो परेशान रहे, विपत्ति में रहे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को बनाने का मेन तात्पर्य यह है कि परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवनों में कार्य करे और परमेश्वर आपके जीवनों को बदले। लेकिन कब? जब आप इन वचनों को देखकर, सुनकर, जब आप विश्वास करेंगे और उन पर चलेंगे। मेरे प्रियो, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, तभी आपकी समझ में आएगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे। क्योंकि वचन प्रभु के हम सबसे बातचीत करते हैं और उन वचनों को हम आपके सम्मुख लेके आते हैं। मेरे प्रियो, हम लोगों के जीवनों में 3 ऐसी गलतियां हैं जो गलतियां हम करते हैं और जिन गलतियों की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां, परेशानियां, पैसे की तंगी, गरीबी और बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां, आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा घर में बहुत सारे हमारे जीवन में बनी रहती हैं। वो 3 बातें कौन सी हैं? उन 3 बातों को हम वचन के द्वारा आपके साथ सामने लेके आते हैं। मेरे प्रियो, पहला जो वचन है वो है यूहन्ना की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसकी 23 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, वचन साफ साफ बताता है कि पहली गलती हमारी ये है कि हम परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते। बाइबल में लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में, हमारे मध्य में वो देह धारण करके हमारे बीच में आए। तो जो व्यक्ति अब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है वो परमेश्वर को ग्रहण करता है, और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का विरोध करता है वो परमेश्वर का विरोध करता है। मेरे प्रियो, पहली गलती हमारी ये है कि हम परमेश्वर के नियमों पे नहीं चलते। हम बाइबल भी पढ़ेंगे, वचन भी मनन करते हैं, बाइबल से प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, दान दशमांश भी देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक हम प्रभु को, परमेश्वर को नहीं मानेंगे, अपने हृदय में नहीं रख छोड़ेंगे, उसके बताए हुए विधियों पे नहीं चलेंगे, तो ये इस बात का संकेत है कि यीशु मसीह हम सबके जीवन में, यीशु मसीह के होने का मेन रीजन यही है कि उसका वचन हमारे जीवन में, जब हमारे जीवन में जब वचन होगा तो यीशु मसीह, क्योंकि वचन क्या है? वचन परमेश्वर, वचन यीशु मसीह। जो वचन ही नहीं है हमारे जीवन में तो हम अपने आप को कैसे मसीह बता सकते हैं? जब वचन हमारे जीवन में होगा तभी हम सच्चे मसीह। पहली गलती हमारी ये है कि हम वचन पे नहीं चलते। मेरे प्रियो, अगर आज आपको अपने जीवन में समस्याओं को दूर करना है तो आप प्रभु के वचनों पर चलना सीखें। परमेश्वर के वचन को मानने के लिए कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होता तो आप प्रार्थना करें, अपने मन की बातों को परमेश्वर के सम्मुख खोल कर रखें कि प्रभु हम हमारे जीवन में ये रुकावटें हैं, ये रुकावटें दूर करें। तो पहली गलती हमारी यही होती है कि हम परमेश्वर के वचनों को नहीं चलते, क्योंकि वचन इस बात को साफ साफ बता रहा है। जो वचन पर नहीं चलते हैं उनके पास यीशु नहीं। इस बात को आप जानिए कि जो प्रभु के वचन नहीं मानता है उसके पास यीशु नहीं। मेरे प्रिय, दूसरी गलती जो है, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय, आप सभी लोग अपने पुस्तक में से निकाल सकते हैं, मलाकी की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसकी 8 आयत से 10 आयत।
मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय और 8 से, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी मुझसे पूछते हो हमने किस बात को तुझे लिखा। मेरे प्रियो, मनुष्य जो है बिल्कुल परमेश्वर का वचन साफ साफ बात कर रहा है हम लोगों से, और वचन कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को धोखा देते हैं। किस बात में धोखा देते हैं, ये हम लोगों की दूसरी गलती है। परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है कि हम किस बात में धोखा देते हैं। तो हम आगे वचन जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। और आगे लिखा हुआ है, 10वां अंश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, परंतु सारी जाति ऐसा करती है। तो मेरे प्रियो, दूसरी गलती परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बता रहा है कि दान दशमांश। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कई बार वो दान दशमांश देने की वजह से वो परमेश्वर के भवन जाना छोड़ देते। कई बार वो परमेश्वर के दासों से वो जो है गुस्से में आ जाते, उनको लेके कि ये अपने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए मांगते। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। ये सांसें, ये शरीर, प्राण, आत्मा, हर एक कार्य करने के लिए परमेश्वर हमें हर एक चीज को मुहैया कराता है। हमारी जरूरतों को वही पूरा करता है, उसे क्या दे सकते हैं। लेकिन जो दान दशमांश परमेश्वर ने ठहराया है, उसमें हमें वफादार रहना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आप किसी कारणवश से नहीं दे पा रहे हैं तो आप परमेश्वर के भवन को ना छोड़ें, परमेश्वर के दास से बैर विरोध ना करें मेरे प्रियो। और आप प्रभु से प्रार्थना करें तो प्रभु हमें ऐसे योग्य बना, ताकि प्रभु हम आपके राज्य के लिए वफादार रहें, आपके भवन के लिए हम वफादार रहें। क्योंकि परमेश्वर कोई भी चीज जो है वो अपने लिए नहीं मांगता, वो अपने भवन के लिए सब कुछ मांगता है, ताकि मनुष्य उसके भवन में हर एक चीज को मुहैया करे, हर एक चीज को इकट्ठा करे। और आगे वचन बताता है कि उसको देकर तुम परखो कि परमेश्वर जो है वो आपको आपके लिए अपने स्वर्ग के भंडार के झरोखों को खोल देता है। मेरे प्रियो, कई बार इन चीजों को देख के मनुष्य बड़ा जो है दुखी हो जाता है कि अरे हम कमा रहे हैं, हम दे रहे हैं, हमारी हो रही है, तो किस प्रकार से प्रभु को देंगे। और इन्हीं लालसाओं की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, और इस वजह से भी परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में नहीं होती। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को साफ साफ बताता है कि वो मनुष्य हमें दान दशमांश में धोखा देता है। मेरे प्रियो, जब आप अपनी हर एक चीज को, जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने जीवन में हर एक चीज को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, यानी कि आप प्रभु के साथ पार्टनरशिप करते हैं। मेरे प्रियो, जब आप एक किसी साधारण बिजनेस को ले लीजिए संसार में, तो आप किसी के साथ में जब आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं मेरे प्रियो, तो वो 50% का हकदार होता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु सिर्फ और सिर्फ 10% ही लेता है, और वो भी अपने लिए नहीं, अपने भवन के लिए, ताकि उस भवन से उन जो अपना दान दशमांश किया है उन लोगों, ऐसे लोगों की मदद हो सके जो लोग इस योग्य नहीं है, जो लोग मदद को डिजर्व करते हैं, उनके लिए वो मदद के लिए इस्तेमाल हो सके। मेरे प्रियो, अगर आज आपके मन में ये बातें हैं तो आज ही आप अपने घुटनों पे आके और प्रभु से क्षमा मांगे। अगर आज आपने प्रभु के भवन में जाना छोड़ दिया है तो आप दोबारा से वहां पे जाएं और अपनी गलतियों को माने, और प्रभु के दास से भी गलती को माने और उससे क्षमा मांगे। हे प्रभु, हमें क्षमा कर कि हमें इसे योग्य बना, ताकि हम आपके भवन के लिए हम हर एक चीज को मुहैया करा सकें। क्योंकि हमारी ये योग्यता नहीं, ये सब कुछ शरीर, प्राण, आत्मा, लिखा है कि मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ से ही चुन किया था। मेरे प्रियो, ये जीवन उसका हमारे लिए उपहार है, ये जीवन हमारा अनमोल है। और हमें इन बातों की वजह से अगर हम प्रभु से दूर होते हैं तो मेरे प्रियो, ये बहुत दुख की बात है कि हम एक लालसा में, कि जो परमेश्वर हमें जीवन दे सकता है, जो परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत पूरा कर सकता है, क्या वो परमेश्वर हमें दुख में पड़ा हुआ देखेगा? मेरे प्रियो, कभी भी नहीं देखेगा।
वो हमारे हर एक जरूरत को पूरा करेगा, लेकिन हम विश्वास तो करें। कई बार हमारा विश्वास जो है वो पैसों पे, प्रॉपर्टी पे, बहुत सारी लालसाओं में चला जाता है। मेरे प्रियो, एक जगह वचन लिखा है, वचन कहता है कि लालच जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। जब हम लालच करते हैं तो मेरे प्रियो वो भी मूर्ति पूजा में आ जाता है, और इसी वजह से परमेश्वर की उपस्थिति हमसे दूर हो जाती है। और इसीलिए हमारे जीवन में गरीबी, परेशानी, दिक्कतें, बहुत सारे लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बैर भाव, बहुत सारी चीजें हमारे परिवार में और हमारे जीवन में आती हैं। मेरे प्रियो, आज ये वचन इस बात को बता रहा है कि आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं। मेरे प्रियो, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें ये प्रकट किया। और तीसरी गलती हमारी जो है वो ये है कि परमेश्वर को हम अपने धन और पैसों में परमेश्वर को पार्टनर नहीं बनाते। ये मेरे प्रियो हर एक मैक्सिमम मसीह भाइयों की, भाई बहनों की ये समस्या है कि हम हर चीज की पार्टनरशिप करते हैं प्रभु के साथ ही, लेकिन हम जहाँ धन और पैसे की बात आती है वहाँ हम प्रभु को शामिल नहीं करते, क्योंकि हम कई बार ये सोच लेते हैं कि नहीं, ये तो हम कमा रहे हैं, हमने मेहनत की। मेरे प्रियो, हम उसके पीछे का जो कारण है अगर हम देखेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये शरीर, प्राण, आत्मा परमेश्वर की देन, ये जीवन परमेश्वर का एक उपहार है हमारे लिए, हम उसको क्या दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है? पहली बात तो हमें परमेश्वर पे वचन को मानना है, वचन पे चलना है, जिस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन बताता है उस पर हमें चलना है। और दूसरा, हमें परमेश्वर को धोखा नहीं देना। मेरे प्रियो, अगर आपके पास नहीं भी है, जितना भी है, मेरे उस हिसाब से आप प्रभु से प्रार्थना करें और जरूर दान दशमांश जरूर दें, क्योंकि कोई भी प्रभु का दास अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए दान दशमांश नहीं मांगता, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन बताता है। मेरे प्रियो, जब आप दान दशमांश देंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा, आपकी धन संपत्ति को बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, और तीसरी बात कि आप अपने धन में, पैसे में परमेश्वर को पार्टनरशिप दें, क्योंकि फिर क्या होगा कि अगर मैं आपको दोनों बातें बता दूं कि अगर आप पार्टनरशिप नहीं देते हैं तो वो जो आप कमाओगे वो आपका बीमारियों में, परेशानियों में वो चला जाएगा। आपका धन जो है दूसरे लोग खाएंगे, लेकिन जब आप प्रभु को अपना पार्टनर मान लेंगे, पूर्ण रीति से, पूरेपन के साथ जब आप परमेश्वर के हाथों में हर चीज को दे देंगे, तो मेरे प्रियो, आपको थोड़े में ही बहुत फर्क पड़ेगा। थोड़े में ही आप बहुतायत से आप अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे और आपके हर एक जरूरत को परमेश्वर थोड़े में ही पूरा करेगा। मेरे प्रियो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इन गलतियों को हम सबको लिए प्रकट किया और बताया कि यदि ये गलतियां हम नहीं करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होगी, और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होगी तो हमारे जीवन से हर एक दुख संकट, हर एक कह कलेश, हर एक बीमारी, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीष देने जा रहा है, और आप प्रार्थना करें और विनती करें कि परमेश्वर आपको वचनों में बढ़ने के लिए, वचन पे चलने के लिए, वफादार रहने के लिए आप सभी लोगों की सहायता करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीष।